तो भाई आज से ना आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब जो मेन क्लासेस हैं हमारी क्वांटिटी सर्वेइंग की, ये तो चलो आपको हम ऐड ऑन दे दिया, 3 चीज़ें हमने सिखा दिया। एस्टिमेशन, ये क्या बोलते हैं, मोनो रेल का सिखा दिया, मेट्रो रेल के गार्डर्स वगैरह के बारे में बता दिया, विच वाज नॉट इन योर कोर्स। और इसके बारे में रोड्स के बारे में 3 अलग-अलग ब्रांचेस होती हैं, एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग। एस्टिमेशन क्या होता है? एक जो एस्टिमेशन होता है, इससे पहले ना मैं एक चीज़ आप लोगों से जानना चाहूँगा। एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग, ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है? इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ये मैं पीडीएफ जी, शेयर कर दूँ। वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली वो टेक्निक्स क्वांटिटी सर्वेइंग की सीखना चाहते हैं लाइव ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू करते हुए, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंज कर सकता है, आपका हर वो सपना पूरा कर सकता है दोस्तों जो आप सोचते हैं, जो आप हकीकत में करना चाहते हैं। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू एनहांस योर नॉलेज विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। आज ही 8447936087 8447936087 पे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। उस पर अपना जो है दोस्तों जो है कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन। हेलो सिविल इंजीनियर्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। अब परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर स्टार्ट करने जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग की क्वांटिटी सर्वे की लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस केवल 399 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल जो कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल सिविल ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा है और सिखा रहा है देश और दुनिया के सिविल इंजीनियर्स को सिविल का पोस्टमार्टम मात्र 999 रुपए में। अब हमने डिसाइड किया कि हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करने वाले हर एक सिविल इंजीनियर को सिखाएंगे सिविल की क्वांटिटी सर्वे मात्र 399 रुपए में, लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस में, जहां पर कि हमारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए सीख सकेंगे सिविल की क्वांटिटी सर्वे की सारी स्किल्स को विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड एंड एमएस एक्सेल के साथ में। दोस्तों क्या है इस कोर्स का कंटेंट, वीडियो में आगे चल के बताते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग जो है दोस्तों आपको सिखाएंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्री टेंडरिंग एंड पोस्ट टेंडरिंग क्या होता है, प्री टेंडरिंग में एक क्वांटिटी सर्वेयर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसे हम लोग वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस तक जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। इसमें जो कोर्स कंटेंट है दोस्तों डिटेल में आपको समझा रहे हैं। इसमें इसमें सिखाया जाएगा डेफिनेशन एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ब्रीफ अबाउट यूनिट कन्वर्जन के बारे में सिखाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज जो हम क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर यूज करते हैं वो सिखाए जाएंगे, ब्रीफ अबाउट द सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग सिखाया जाएगा, ब्रीफ अबाउट इंजीनियरिंग बुक्स जो होती हैं स्पेसिफिकेशन या आईएस कोड्स, हमारे एसआर जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट ड्राइंग्स जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो लेआउट हो, चाहे वो प्लान हो, एलिवेशन हो, सेक्शन हो, रीइंफोर्समेंट की ड्राइंग्स हो, उनके बारे में बताया जाएगा, क्वांटिटी टेक ऑफ फ्रॉम द ड्राइंग्स कैसे किया जाता है, जिसको कि हम एस्टिमेट करना भी कहते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की हेल्प से, वो बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट द जो हम लोग कन्वीनियंट मेथड यूज करते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर वो सिखाई जाएंगी एस्टिमेशन पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, एस्टिमेशन टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, चाहे वो हमारे स्ट्रक्चर्स हो, रीइंफोर्समेंट हो, चाहे वो इंटरनल फिनिशिंग, एक्सटर्नल फिनिशिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो एमएस वर्क, कारपेंटरी, जॉइनरी, मेटल वर्क्स, और एज पर द सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम लोग कैसे इनको यूज करते हैं वो सिखाया जाएगा, स्टेयर केस कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पेंटिंग एंड डेकोरेटेड आइटम्स को कैसे किया जाता है, बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, ऑटो कैड एंड एक्सेल के हेल्प से आप क्वांटिटी सर्वे जो है आप क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रीकास्ट स्ट्रक्चर वो कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा, बिलिंग इंजीनियर का रोल, जब ये तो हो गया दोस्तों एस्टिमेशन पार्ट। अब बिलिंग इंजीनियर में हम लोग मोर मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिलिंग इंजीनियर क्या होती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो बताया जाएगा, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, एमपीआर कैसे बनाई जाती हैं वो बताई जाएगी, लेबर जो है लेबर का जो हम कंजप्शन करते हैं वो कैसे किया जाता है, मशीनरी आउटपुट्स कैसे निकाली जाए, ब्रीफ अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग वर्क, चाहे वो जो हम एसआर यूज करते हैं, आईएस कोड और सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस बताया जाएगा, रेट एनालिसिस सिखाया जाएगा कि कैसे आप रेट एनालिसिस करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का और आइटम्स का, जीएस जो हमारे टैक्सेस हैं, जीएसटी हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनके बारे में बताया जाएगा, कौन सा कब एप्लीकेबल होता है वो बताया जाएगा, ब्रीफ नॉलेज अबाउट द सीसीओआर चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट ये बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटीज कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा, मटेरियल एट साइट हम लोग कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाएगा, मटेरियल एस्केलेशन सिखाया जाएगा दोस्तों, और उसके बाद सिखाया जाएगा आपको इसमें
मटेरियल रिकंसिलेशन सिखाया जाएगा, एफओसी मटेरियल की कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, रोलिंग मार्जिन कैसे किया जाता है, रोलिंग मार्जिन शीट कैसे प्रिपेयर होती है वो सिखाया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया जाएगा, प्रोक्योरमेंट और स्ट्रेटजीज जो हैं दोस्तों एक क्वांटिटी सर्वेयर को कैसे की जाती है, प्रोक्योरमेंट जब मटेरियल हमें प्रोक्योर करना होता है उसके बारे में सिखाया जाएगा, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, एमपीआर के बारे में बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ मेजरमेंट शीट कैसे बनाई जाती है, जेएमआर क्या होता है दोस्तों, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा, नॉन टेंडर आइटम्स कैसे होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, एक्स्ट्रा आइटम कैसे क्लेम किया जाता है वो सिखाया जाएगा, आईपीसी इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट वो बताया जाएगा, फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट वो कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा, आरए बिल कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर साइड से हो, चाहे वो क्लाइंट साइड से हो, चाहे वो कंसल्टेंट साइड से हो, ब्रीफ अबाउट द मोबिलाइजेशन एडवांस, रिटेंशन एंड सिक्योर एडवांस के बारे में बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट द आईजीएसटी, जीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में बताया जाएगा, बिलिंग टेक्निक्स बताए जाएंगे, वेरियस बिलिंग टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, टैक्स इनवॉइस या सीओपी हम कैसे जनरेट करते हैं वो बताया जाएगा, इनवॉइस जो है ईआरपी में कैसे हम लोग करते हैं वो बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सबमिशन लेटर्स कैसे बनता है वो बताया जाएगा, बिल सबमिशन चेकलिस्ट कैसे बनती है वो बताया जाएगा, फाइल इंडेक्स कैसे बनाया जाता है वो बताया जाएगा, एमटीसी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट वो क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगते हैं एक बिल सबमिशन के टाइम पे वो बताया जाएगा, बिल ट्रैकर, बिग बैंक गारंटीज और बैंक गारंटी से बैंक ट्रैकर्स और कॉन्ट्रैक्टर जो है दोस्तों अकाउंट ट्रैकर जो है वो बताया जाएगा। इसके साथ में आपको सिखाया जाएगा दोस्तों टेंडरिंग के बारे में कि टेंडरिंग प्रिपरेशन कैसे की जाती है, टेंडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो सिखाया जाएगा दोस्तों। इसके साथ में जो है बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, बीओक्यू के बारे में बताया जाएगा, जीसीसी एसएससी के बारे में बताया जाएगा, टेक्निक्स डॉक्यूमेंट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो बताया जाएगा, टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, टेंडरिंग ड्राइंग्स क्या होती हैं, प्रोजेक्ट बजटिंग कैसे की जाती है, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस जिसको कि हम वेंडर सिलेक्शन या वेंडर हंटिंग प्रोसेस कहते हैं वो बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस जो गवर्नमेंट को हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो बताए जाएंगे, कंपैरेटिव शीट्स कैसे बनती हैं बिडर्स की वो बताया जाएगी, फ्री कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के बारे में बताया जाएगा, एसएनएन 7 के बारे में बताया जाएगा, बीआईएस के बारे में बताया जाएगा, साथ में गारंटीज एंड कंप्लायंसेस के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब कि कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे हम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर सिखाएंगे। जो आप वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल, अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाली वो टेक्निक्स क्वांटिटी सर्वेइंग की सीखना चाहते हैं लाइव ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू करते हुए, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंज कर सकता है, आपका हर वो सपना पूरा कर सकता है दोस्तों जो आप सोचते हैं, जो आप हकीकत में करना चाहते हैं। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू एनहांस योर नॉलेज विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। आज ही 8447936087 8447936087 पे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, उस पर अपना जो है दोस्तों जो है कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन। तो भाई आज से ना आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब जो मेन क्लासेस हैं हमारी क्वांटिटी सर्वेइंग की, ये तो चलो आपको हम एड ऑन दे दिया, 3 चीज़ें हमने सिखा दिया, एस्टिमेशन, ये क्या बोलते हैं, मोनो रेल का सिखा दिया, मेट्रो रेल के गार्डर्स वगैरह के बारे में बता दिया विच वाज नॉट इन योर कोर्स, और इसके बारे में रोड्स के बारे में विच वाज नॉट इन दैट आवर मेन कोर्स कंटेंट। तो क्वांटिटी सर्वेइंग का उसमें एड ऑन हमने दे दिया, क्योंकि हमारे पहले वाले जो सिविल का पोस्टमार्टम कोर्स था उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है फॉर यू गाइज ये नया था हमारी तरफ से। ठीक है जी, इसमें अब जो है सबसे पहले जब आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम इन अवर क्लासेस। इतने बिजी से हमें तो किसी इस चीज़ का कोई हाँ ये जरूर है कि दिस इज अवर पैशन, दिस इज अवर पैशन टीच अवर स्टूडेंट्स। ये पैशन है। 399 रुपये में यहाँ पे बैठ के ना 18-20 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा आपको 3 घंटे नहीं देगा। सर्विंग कर रहा हूँ क्वांटिटी सर्विंग, नॉर्थ इंडिया के बड़े से बड़ा लाखों सब्सक्राइबर वाला भी ले लो, मेरा ही स्टूडेंट है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आई विल नॉट टेक देयर नेम हेयर। नॉर्थ इंडिया के कोई भी आप ट्रेनिंग सेंटर ले लो, सबके सब हमारे बच्चे ही हैं। क्वांटिटी सर्विंग हमारे यहीं से सीख के गए हैं। ठीक है, तो हमें आज की डेट में कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अपने काम कर रहे हैं, बस हमारा पैशन यही है कि हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग जुड़े हो सीखने के लिए, तो आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी यहाँ पर सीखने में। जो उन्होंने हज़ारों रुपए जो आज की डेट में मैं बताऊँ ऑफलाइन के अंदर जो उन्होंने हज़ारों रुपए स्टूडेंट पे करते हैं, वो आप 399 रुपये में सीख रहे हो, बिल्कुल जीरो से बॉटम। ठीक है, तो अभी जो है ये हमारे जो है अब आप क्या क्या सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर। ठीक है, मेन क्वांटिटी सर्वेइंग मैंने आपको बताया। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलत मिसकंसेप्शन बताते हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग इज द डिपार्टमेंट, एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें कि 3 अलग अलग
ब्रांचेस होती हैं, एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग। एस्टिमेशन क्या होता है? एक जो एस्टिमेशन होता है, इससे पहले ना मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहूंगा। एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग, ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ये मैं पीडीएफ जी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है? मेरे को एक चीज बताओ, एक क्वांटिटी सर्वेयर का किसी भी प्रोजेक्ट में कब जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इन्वॉल्वमेंट आता है? कब एक क्वांटिटी सर्वेयर का रोल एंड जो रोल है ना प्रोजेक्ट के अंदर, वो इन्वॉल्व होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक कहता हूं, या आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, लैंड है आपके पास। अब बीइंग अ सिविल इंजीनियर्स आप क्या करोगे इस पैसे और लैंड का? बोल सकते हो आप? एस्टिमेट हैं? सर्वे सर्वे जी सर। आप क्या करोगे? सबसे पहले सर्वे करेंगे, फिर इसके बाद एस्टिमेट। हाँ बोलो बोलो, एक एक करके बोलना, लेकिन नॉट ऑल टुगेदर, बाय वन। हाँ आशीष आप बोलो, क्या कह रहे हो? सर अगर हमारे पास लैंड है तो सबसे पहले उसका हम एस्टिमेशन निकालेंगे और सर्वे करेंगे, दो मेन काम स्टार्टिंग में करेंगे सर। ये आपका, ये आप एज ए सिविल इंजीनियर काम करोगे, ठीक है? हाँ जी आप बोलो, अमन क्या कह रहे हो? जी अमर। सर सबसे पहले तो मैं प्लानिंग करूंगा सर। ओके। सबसे पहले प्लानिंग पे जाऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके दौरान फिर हम लैंड सर्वे करेंगे, सारा कुछ उसका। फिर सर उसके बाद उसका वो सर डिजाइन देंगे, ड्राइंग देंगे। ड्राइंग देखने के बाद सर उसका एस्टिमेशन फाइंड करेंगे वहां से कि क्या बजट हम लोगों का है, क्या कितना खर्च हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उसको आफ्टर दैट हम लोग फिर उसके पीछे वर्क करेंगे फिर। क्या करोगे उसके बाद? उसके बाद सर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वर्क पे। डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे, ठीक है भाई। संदीप आप बताओ, आपने तो एडवांस कोर्स किया हुआ क्वांटिटी सर्वेइंग का, क्या सीखा आपने एडवांस कोर्स के अंदर, जरा बताएंगे? सही कहा इन लोगों ने? हेलो। हाँ जी हेलो बताइए। सर, मेरे पास लैंड है, मेरे पास पैसा भी है, ठीक है। तो मुझे जो प्रोजेक्ट चालू करना है, उस प्रोजेक्ट का पूरा एनालिसिस करना है पहले। जो भी है, मान लो एक पब्लिक बिल्डिंग है या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, जो भी है, उसका पहले प्लानिंग करेंगे। आर्किटेक्ट से सब प्लान बनवाएंगे। उसके बाद उसका बजट कितना बनता है वो प्रोजेक्ट का, वो डिसाइड करेंगे। और वो बजट जो है वो बीओक्यू से उसको पब्लिश करेंगे, टेंडर वाइज टेंडर छोड़ेंगे। जैसे कि जो रेगुलर प्रोसीजर रहती है टेंडर एक्सेप्ट और सब टेंडर सबमिशन की, जो भी ठेकेदार को वो टेंडर अलॉट होता है, उससे काम चालू करेंगे। तो यहाँ तक क्वांटिटी सर्वेयर का काम रहता है, टेंडर पूरा बजट में बिठाने का और इसमें वो कोई स्टेप पब्लिश आप मिस करने का कर रहे बाद हो? में। क्या यही सीक्वेंस होता है जो आप बता रहे हो? जी सर, बोलिए ना। यही सीक्वेंस होता है? यही यही सिखाया उन्होंने आपको? नहीं सर, एडवांस कुछ क्वांटिटी कुछ सर्वे में आपने छूट गया सीखा क्या होगा था, तो वैसे बताइए मैं आप। जानना चाहूंगा। आपने एडवांस क्वांटिटी सर्वे कहाँ से सर किया था? एक्चुअली मैं बता रहा हूँ नासिक से ही किया था मैंने। एक अर्णव फाउंडेशन करके है, वो कोई इतना इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। वो लोकली जितने भी जैसे कि सुपरवाइजर्स है, न्यूली फ्रेशर्स है कोई, तो उनको वो ट्रेन करते हैं एक्चुअली, जिनको साइड पे नॉलेज रहता नहीं है किसी को। तो ओके। वो बेसिकली सिखाते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्चुअली आपको करना क्या है। एज ए साइट इंजीनियर एज ए क्वांटिटी सर्वे अपने में आपको क्या आपको सिखाया क्वांटिटी है? सर्विंग आनी चाहिए, क्वांटिटी सर्वे के अंदर नॉमिनल क्या? बेसिस। क्वांटिटी सर्वे में क्या क्वांटिटी सर्विंग सिखाया? में सर मुझे, हाँ हाँ, अ, जैसे कि क्वांटिटी फाइंड करना है, किसी भी एस्टिमेशन बनाना है, उसका उसका रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, ये बातें। उसके बाद बिल कैसे बनाते हैं, एक्सेल शीट पे कैसे करते हैं, ऑन साइड मेजरमेंट लिया तो फिर एक्सेल शीट पे कैसे उतारना है, ऑटोकैड से कैसे ड्राइंग क्वांटिटी फाइंड करना है। अ, उसके बाद जो एमबी रहता है, मेजरमेंट बुक रहता है, वो कैसे लिखना है ना। ये सारी चीजें सिखाई गई थी, साइट विजिट भी हुआ था। हमें बेसिक करवाया है, बहुत एडवांस लेवल जी का जी, नहीं बेसिक करवाया करवाया, बेसिक। मतलब बहुत, ये तो बेसिक है, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। बेसिक, बिल्कुल जीरो है। जी क्वांटिटी जी सर्वेइंग जी के हिसाब से देखें तो बिल्कुल जीरो है। जी सर।
क्वांटिटी सर्वेइंग तो बहुत प्रोफेशनल लेवल पर है, वो तो अभी तो नहीं कर पाएंगे हम। जैसे चलो कि कोई अभी नहीं, फिलहाल बट तो ये साइट हेल्प इंजीनियर करेगा है। आपको, इट विल हेल्प अ लॉट। जी जी ठीक है, आपको जल्दी जी कैच सर। हो जाएगा, ये है कि आपको जल्दी कैच हो जाएगा, जो भी आप करेंगे यहाँ पर, मतलब टाइम नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम, बट बिल्कुल बेसिक है। जी जी एस्टिमेशन ही कराया, मेजरली उन्होंने एस्टिमेट कराया, उन्होंने बिलिंग भी नहीं कराया है और टेंडरिंग भी नहीं कराया, उन्होंने एस्टिमेशन ही कराया है। जी जी ठीक है, जी सही चलो, है। और कोई कुछ बोलना चाहता है, और किसी का कोई थॉट इसके बारे में, जो मैंने, मेरा क्वेश्चन था कि भैया आपके पास पैसा है, लैंड है, क्या करोगे आप इसके साथ में, बीइंग अ सिविल इंजीनियर? बैंक में रख दोगे ब्याज खाने के लिए, या प्लॉट को भाव बढ़ने के लिए रख दोगे कि भाव बढ़ेगा तो बेचेंगे, टुकड़े करके बेचेंगे, ऐसा कुछ? कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं, सबका थॉट यही है जो इन लोगों ने बताया, इन तीनों ने। भाई अपने देखो, मैं पूछता क्यों हूं, पूछ क्यों रहा हूं, ताकि आपके अंदर जो गलत है ना, गलत जो कह सकते हैं कि आप रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो कि ये करता है, वो बाहर निकल जाए। संदीप ने कुछ बोला, सही बोला, ठीक है, जो इनके अंदर था वो चीज उन्होंने बोल दिया। आप मोहम्मद सैफ, आप क्या कहोगे, आबिद क्या कहोगे, या अजय क्या कहेंगे? यस सर। तो वही मेनली वही सब वही करेंगे ना, मतलब पहले मतलब उसमें आप कुछ उसको ऐड ऑन नहीं प्लानिंग करोगे? करवाएंगे, प्लानिंग करवा के हाँ, तो आपने प्लानिंग का भी नाम लिया, आपने प्लानिंग यस एक चीज ऐड कर दिया ना उसमें। प्लानिंग किसी ने नहीं बोला था इनमें से, यस प्लानिंग आपने ऐड कर दिया उसमें, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई ऐड करना यस चाहता है? यस सर। अगर अगर मेरे पास लैंड भी है और पैसे भी हैं, तो हम सबसे पहले मतलब प्लानिंग करेंगे कि अगर मान लीजिए कि वहाँ उस लैंड में हम होटल बनाना चाहते हैं, तो प्लानिंग के दौरान हम ये चेक करेंगे कि जो प्रोजेक्ट मेरा होने जा रहा है वो मेरे लिए वायबल होगा कि नहीं आगे फ्यूचर में, मतलब हाउ विल यू डू वो दैट? मुझको रिटर्न। हाउ विल सर यू डू वो दैट? सर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग हम वहाँ हु विल देखते डू हैं ना विल, कि सर आप प्रोजेक्ट। कैसे बता दोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा या नहीं देगा? बोला आपने सही है, नो डाउट, सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है, लेकिन हाउ विल यू फाइंड दैट? क्या कहीं से सुना है? सर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग, सर एक प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान वो होता है ना सर, भाई, कैसे उसकी भाई फिजिबिलिटी ये कौन एनालिसिस किया बताएगा? जाता है सर। आप तो सिविल इंजीनियर हो, आपको मार्केट की क्या नॉलेज यस सर। कि बेनिफिट देगा कि नहीं देगा? हाउ विल यू डू दैट? आपको रिसर्च थोड़ी ना करके बैठे हो, यस आपको सर। पता है एक बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर ही फेल हो जाते हैं, अपनी फील्ड के अंदर काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, कंसल्टेंट बन जाते, फेल हो जाते हैं, ठेका लाखों करोड़ों रुपए डुबा देते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, फिर रोते धोते। अपनी फील्ड का नहीं संभाल सकते तो प्लानिंग के बारे में कैसे पता चलेगा तुम्हारे को मुझे बनाना क्या है? तुम तो होटल पे कूद गए सीधे ही, होटल के बारे में तुम्हें जीरो नॉलेज। कैसे पता करोगे? सर तो प्लानिंग करने से पहले हम एक टीम मेंबर भी तो बनाते हैं सर। हैं? सर कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें टीम मेंबर भी तो होते हैं जो उसका एनालिसिस करेंगे। सिविल इंजीनियर, सिविल, हाँ, ये कहो ना कि आप एक बंदा हायर करोगे, हु विल डू दैट फॉर यू, जी। you will not do that यस by सर। yourself. यस सर। A person यस who सर। you will hire and he will expertise in that particular हेल्प अस। thing and he will do that for you. ठीक है, देखो यस क्या सर। होता है आज की डेट में क्वांटिटी सर्वे, जब जब आपके माइंड, जो आप लोगों ने बोला ना सही है, ठीक है, जो आज एक बेसिक के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, अभी इतना ही आइडिया है, लेकिन आज के बाद ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलोगे जो अभी आप बोल रहे थे। आपके पास पैसा है, लैंड है, फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, सर्वेयर हायर करोगे। सर्वेयर हायर करने के बाद आपका प्लॉट का सर्वे करेगा वो। आप एक सॉइल इन्वेस्टिगेशन टीम को हायर करोगे, वो जाएगा साइट पे और साइट का जो है स्ट्रेटा लेगा, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करेगा। सॉइल इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके बाद उसकी बियरिंग कैपेसिटी लेगा। ठीक है, फिर एक, जब ये दो चीजें आपके पास होंगी, देन यू विल हायर आर्किटेक्ट कंसल्टेंट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्ट कंसल्टेंट एंड स्ट्रक्चर कंसल्टेंट? कोई बताएगा? एनीवन हैव अ आइडिया अबाउट दिस
कि आर्किटेक्ट कंसल्टेंट क्या होता है और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट क्या होता है। हाँ जी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो एक एक बनाते हैं करके वो बोलो, एक एक करके आर्किटेक्चरल बोलो, एक एक कंसल्टेंट करके होते हैं। बोलो, एक एक करके भाई, एक एक करके। हाँ जी, क्या होता है बोलो। तो जो बिल्डिंग एलिवेशन हमारा डिजाइन करते हैं वो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट करते हैं, और स्ट्रक्चर और जो स्टील सर जो रिइंफोर्समेंट वगैरह का डिटेलिंग करते हैं वो सर स्ट्रक्चरल करते हैं। ये आपको किसी कहाँ से देखा है, ये आधी अधूरी नॉलेज लेके आए हो जिसने। हाँ हाँ सर। सर आर्किटेक्ट जैसे कि प्लान बनाते हैं, ओके, प्लान डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है जो जैसे कि सर ने बताया था अभी स्टील डिटेल का, स्टील डिटेलिंग करके उसके रेनफोर्समेंट खाली जो भी है स्टील, स्ट्रक्चरल इंजीनियर करते हैं। खाली स्ट्रक्चरल स्टील। इंजीनियर वो एनालिसिस करते हैं। नहीं नहीं, वो पहले वो जो रिपोर्ट है ना आपने जो बताया पहले, जैसे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह, वो सब वो पहले स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर वो ड्राइंग का पहले स्टडी करते हैं सारे रिपोर्ट्स का। उसके बाद वो कंसल्ट करते हैं कि यहाँ पे फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए, ओके, तब जाके वो आगे बनाते प्लान। ठीक है, देखो आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट में मेजर डिफरेंस क्या है। डिजाइन आरसीसी बोलते हैं उसको, स्टील डिजाइन नहीं बोलते, आरसीसी डिजाइन बोलते हैं। कंक्रीट भी आता है उसमें, नहीं खोलोगे, नो खोलोगे डीपी 10 स्कूल है ना, डीपीएस ला दो खोल जाओगे, प्रिज्मोडियम ला दो खोल दोगे। बड़ा ब्रांड चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड चाहिए, वो स्टैब्लिश कर जाएगा खुद को, उसका ब्रांड नेम ही काफी है। उसकी वजह से कभी कभी लेट वेट हो जाए काम वाम, उसकी वजह से ठीक है, एक्सटेंड करना पड़ जाए। वो एक्सटेंशन हो गया। और देखो क्या होगा कि मैंने अभी एक टर्म यूज किया था, एस्केलेशन। एस्केलेशन होता है लेबर एस्केलेशन, मटेरियल एस्केलेशन, वेरिएशन। You will prepare the tender and tender float into the market and select a vendor. ये इतना टाइम इस फेज को कहते हैं प्री टेंडरिंग या प्री कॉन्ट्रैक्ट्स।